Welcome to the Curious Mind, a place for everything. नमस्कार दोस्तों। जब भी हम औरंगजेब का नाम सुनते हैं तो एक ही इमेज बनती है, फैनेटिकल एंड इनटॉलरेंट रूलर की, एक कट्टर शासक। पर क्या मुगल हिस्ट्री इतनी सिंपल है? आज हम इसी इमेज को चैलेंज करेंगे। हम देखेंगे कि क्या औरंगजेब सच में सिर्फ धर्म से चलता था या उसके डिसीजंस के पीछे पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म और स्टेट क्राफ्ट थी। इसी मिस्ट्री को डिकोड करने में हमारी मदद करेंगे दो बड़े थिंकर, ऑड्रे ट्रस्की एंड डॉक्टर राम पुनियानी। लेट्स डाइव डीप। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन हिस्टोरियन ऑड्रे ट्रस्के की। उनकी रिसर्च जो पर्शियन क्रॉनिकल्स, रॉयल फरमान्स और मुगल कोर्ट हिस्ट्रीज पर बेस्ड थी, ये कहती हैं कि हमने औरंगज़ेब को गलत समझा है। ट्रस्की ये भी बताती हैं कि औरंगज़ेब के ज़्यादातर फैसले पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म पे बेस्ड थे, या फिर कहे तो पॉलिटिकल समझदारी पे, ना कि रिलीजियस कट्टरता पर। उन्होंने अपने प्रेडेसेसर की कई पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया, जैसे मंदिरों को ग्रांट देना और हिंदू ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोस्ट पर रखना। इसी बात को डॉक्टर राम पुनियानी, जो कि एक मशहूर सोशल साइंटिस्ट और राइटर हैं, भी सपोर्ट करते हैं। उनका कहना है कि औरंगज़ेब की कट्टर शासक की इमेज पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल बायस से इन्फ्लुएंस्ड होकर लिखी गई है। हिस्ट्री इतनी सिंपल नहीं होती। शॉकिंग फैक्ट ये भी है दोस्तों, हम सब सोचते हैं कि औरंगज़ेब ने एम्पायर को डैमेज किया, बट डॉक्टर पुनियानी का एनालिसिस डिफरेंट है। औरंगज़ेब के रूल के पीक पर इंडिया कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड जीडीपी वाज ऑलमोस्ट अ क्वार्टर, दैट इज 25%। ये वेस्टर्न यूरोप से भी ज़्यादा था। डॉक्टर पुनियानी कहते हैं उस दौर में इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी का सेंट्रल रोल निभा रहा था। तो वो अगर इतना रिच था तो जजिया क्यों लगाया? ये सोचने वाली बात है। डॉक्टर पुनियानी कहते हैं ये भी एक इकोनॉमिक मजबूरी थी। औरंगज़ेब ने 20 साल तक जजिया नहीं लगाया, और जब लगाया तो इसका मेन रीज़न था साउथ इंडिया में मिलिट्री कैंपेन की ह्यूज फाइनेंशियल प्रेशर। और ये टैक्स बहुत कम रेट पर था, सिर्फ 1.25%, और इसमें वुमेन, ओल्ड पीपल और ब्राह्मण को एग्जेम्प्ट किया गया था। ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये सिर्फ एक मनी मेकिंग टूल था, नॉट अ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन टूल। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, टेम्पल डिस्ट्रक्शन। काशी विश्वनाथ टेम्पल का तोड़ना सबसे नोटोरियस है। तो क्या औरंगज़ेब सिर्फ मंदिर तोड़ने वाला था? डॉक्टर पुनियानी एक बैलेंस व्यू देते हैं। वो मानते हैं कि टेम्पल डिस्ट्रक्शन के पीछे पॉलिटिकल रीज़न थे, जैसे उन पर रिबेलियस एक्टिविटीज़ के चार्जेस लगाना, जो कि हिस्टोरियन ऑड्रे ट्रस्की भी इस बात को सपोर्ट करती हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात डॉक्टर पुनियानी ने बताया कि औरंगज़ेब ने कई हिंदू टेम्पल्स को प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल एड भी दी थी, जैसे महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का और असम के माँ कामाख्या देवी टेम्पल। ये बात उस सिंपल वन साइडेड नैरेटिव को गलत साबित करती है कि वो सिर्फ एक टेम्पल डिस्ट्रॉयर था। उसकी पॉलिसी बहुत कॉम्प्लेक्स थी। अब हम नेक्स्ट औरंगज़ेब के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। अगर वो एक हिंदू हेटर था तो उसके दरबार में क्या हो रहा था? डॉक्टर पुनियानी का शॉकिंग रेवलेशन ये है कि औरंगज़ेब के रूल में मुगल दरबार में हिंदू नवाब की संख्या सबसे ज़्यादा थी। टोटल 33 हिंदू नवाब्स थे। ऑड्रे ट्रस्की और डॉक्टर पुनियानी दोनों एग्री करते हैं कि 1679 से 1707 के बीच हिंदू ऑफिशियल्स की संख्या 50% बढ़कर 31.6% तक पहुंच गई थी। इसका बड़ा रीज़न था डेक्कन कैंपेन के दौरान मराठा ऑफिसर्स की लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट। अब बात करते हैं गुरु तेग बहादुर की हत्या की। डॉक्टर पुनियानी कहते हैं कि इससे सिर्फ रिलीजियस इंटॉलरेंस का सबूत नहीं माना जाना चाहिए। इस इंसिडेंट को उस टाइम के पॉलिटिकल और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। बेसिकली औरंगजेब वॉज नॉट अ रिलीजियस zealot, but a master strategist whose main goal was the stability and prosperity of his empire, even if it meant strategic alliance with Hindu kings.
तो ये शख्स था कौन जो इतना कॉम्प्लेक्स था? औरंगजेब का जन्म 1618 में दाऊद, गुजरात में हुआ था। वो शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे बेटे थे। औरंगजेब को मिलिट्री टैक्टिक्स से लेकर इस्लामिक थियोलॉजी तक की कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन मिली थी। बचपन से ही औरंगजेब रिलीजियस डिसिप्लिन से प्रभावित थे। औरंगजेब का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ अपने बड़े भाई दारा सिको से, जो कि एक लिबरल व्यू के थे। जब शाहजहां ने दारा को सक्सेसर घोषित किया तो औरंगजेब ने बगावत कर दी। अप्रैल 1658 में बैटल ऑफ धर्मत और फिर मई 1658 में बैटल ऑफ समूहगढ़ जीतने के बाद औरंगजेब ने दारा सिको को हराया और खुद को एम्परर घोषित कर दिया और अपने पिता शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद कर दिया। तो दोस्तों, हमारी ये जर्नी क्या बताती है? इट शोज दैट औरंगजेब रूल वॉज नॉट अ सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ऑफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। हिस्टोरियन जैसे ऑड्रे ट्रस्की और डॉक्टर राम पुनियानी ने प्रूव किया है कि उसके एक्शन मोस्टली पॉलिटिक्स, फाइनेंस, अंपायर स्टेबिलिटी से ड्रिवन थे। हम जानते हैं कि काशी विश्वनाथ और गुरु तेग बहादुर जैसे इंसिडेंट उसके कैरेक्टर पे एक डार्क स्टेन है, पर उसके जीडीपी ग्रोथ, हिंदू ऑफिसर की लार्जेस्ट नंबर में रिक्रूटमेंट और मंदिरों को ग्रांट के फैक्ट्स को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या औरंगजेब एक पॉलिटिकली शार्प रूलर था, जैसे बाद में आइडियोलॉजिकली बायस हिस्ट्री ने गलत दिखाया, या वो एक कट्टर शासक ही था? कमेंट सेक्शन में अपने राय ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और ऐसे ही इंडियन हिस्ट्री की कॉम्प्लेक्स स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।